हे देयर देश वाले, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वास्तु के एपिसोड्स देखे होंगे, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए क्योंकि उस 2 एपिसोड्स में मैंने बताया है कि वास्तु के जो ज़ोन वाइज़ एलिमेंट्स है, उसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। पहले एपिसोड में हमने बात की थी वॉल कलर्स की या तो फिर कलर एलिमेंट्स की, जहाँ पर हम लोग अपने जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कर्टन्स होते हैं या आप बोले कि फर्निशिंग्स होते हैं, उसका कलर चेंज करके अपने उस ज़ोन को हम लोग सही कर सकते हैं। सेकेंड एपिसोड में मैंने बताने की कोशिश की कि आप लोग उन्हीं ज़ोन्स को कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर रख कर उसी ज़ोन को एलिवेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मिरर प्लेसमेंट्स की बात की थी और दूसरी भी बातें मैंने बताई है प्लांट्स जैसे। अब आज हम बात करेंगे एक तीसरे एंगल की। अब हमारे जो ज़ोन्स होते हैं, मैंने काफ़ी टाइम हर दोनों वीडियो में बताया है और काफ़ी सारे टाइम आपने सुना भी होगा कि मॉडर्न लिविंग में वर्टिकल हाउसेस में बहुत सारे एरर्स होते हैं, जब वो लोग बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लैट सिस्टम्स में भी एरर होते हैं। इवन विला और कोठीज़ में भी एरर्स हो ही जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द प्लॉटिंग दैट हैज़ बीन डन एंड हम लोग इतने सारी पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो प्लॉटिंग करनी पड़ती है और वहां पर कुछ एरर्स हो जाते हैं। लेकिन इन एरर्स को हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के? सिंपल स्वैपिंग, सिंपल प्लेसमेंट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स आपको बिल्कुल मदद कर सकती है अपने उस जोन को सुधारने में। तो आज मैं बात करूंगी, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मेरे एक ही बिल्डिंग के 3 क्लाइंट्स का। तो आज बारी है तीसरे क्लाइंट की। अब ये जो तीसरा क्लाइंट है, वो लोग बहुत यानी 50 प्लस के एज के हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने करियर में बिल्कुल सेट है। अब उनकी एड्रेसिंग कहाँ होती है? जब वो वास्तु खराब हो जाता है तो उनकी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट होता है। और वास्तु जब खराब हो जाता है तब उनके बच्चों पे, उनकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों ही एडल्ट बेटियाँ हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी अभी पढ़ रही है। तो उनकी लाइफ में भी आपके घर के खराब वास्तु का इफ़ेक्ट होता ही होता है। कैसे होता है मैं बताऊँगी। अब ये जो एडल्ट कपल है अपने करियर में तो सही चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में एक उतार बहुत गंदा देखा। ओके, ऐसा उतार आ गया जो उन्होंने उस जंक्चर पे, हम जो बोलते हैं ना, उस पड़ाव पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों? बिकॉज उनका वास्तु खराब था या खराब हो गया था, आई विल से, बिकॉज उसी घर में वो लोग काफी अरसे से रह रहे हैं। लेकिन होता है ना, जब हम लोगों को कुछ हम लोग चेंजेस करवाते हैं, कुछ इंटीरियर्स करवाते हैं, तब कुछ ऐसी हम लोग एरर्स खुद से भी बना लेते हैं। बट एनी विच वेज उनके बेसिक जो घर का जो क्या बोलते हैं, एलिवेशन, ओके, अंदर का जो एलिवेशन है वो भी थोड़ा सा एरर है ही। ओके, अब उस एरर में उन्होंने और थोड़ी सी एडिशन कर दी क्योंकि उन्होंने अपने जो फर्नीचर की प्लेसमेंट्स थी उसको उन्होंने गलत किया हुआ था। प्लस उन्होंने पॉजिटिव जोन्स को इतना गंदा रखा था कि उसके इफेक्ट्स उनको अपने लाइफ में ऐसे दिखाई देने लगे। ऐसे नहीं होता है कि हमने आज किया तो उसका इफेक्ट 10 साल के बाद मिलेगा, नहीं। कभी-कभी हम लोग उस वास्तु ज़ोन को इतना खराब कर देते हैं कि विदिन 6 मंथ्स हम लोग को उसके इल इफेक्ट्स दिखने लगते हैं और उसका इफेक्ट हमारे लाइफ में बहुत गंदे तरीके से होता है। क्या किया था उन्होंने? अब बताती हूँ। उनका जो एंट्रेंस था बहुत अच्छा था, उनका एंट्रेंस था साउथ ईस्ट में। इट इज ओके टू हैव अ साउथ ईस्ट एंट्रेंस व्हेन वी आर हैविंग अ वर्टिकल लिविंग। प्लीज प्लीज ये मत सोचिए कि मेरा घर का एंट्रेंस नॉर्थ में ही होना चाहिए, ईस्ट में ही होना चाहिए। पहले के 2 एग्जाम्पल्स में आपने देख लिया कि उनका एंट्रेंस तो सही था, उसके बावजूद उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में। तो यहाँ पर उनका एंट्रेंस मैं बोलूँगी ठीक-ठाक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो ओपन एरियाज़ थे वो बहुत अच्छे थे, सारे ही नॉर्थ में थे।
एक्सेप्ट फॉर देयर ओन मास्टर बेडरूम। उसको मैं ठीक कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे वो ओपन एरिया था वहाँ पे हमने उसको रेक्टिफाई किया। कैसे रेक्टिफाई किया? उनके खुद के बेडरूम की जो विंडो थी वो आ रही थी साउथ वेस्ट में, बिकॉज उनका जो एलिवेशन था ना अंदर का, उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ था। उनकी मास्टर बेडरूम की जो विंडो थी वो साउथ वेस्ट में थी। उसको हमने ऐसे कवर किया जैसे कि आप, पता है आपको ब्लाइंड्स होते हैं, ओके, विंडो ब्लाइंड्स होते हैं। उस विंडो ब्लाइंड्स पे हम लोगों ने काम किया कलर पे, और उसकी जो चीजें होती, जो डिजाइन होती है ब्लाइंड्स की, उस पे हमने एक काम किया। तो साउथ वेस्ट के कलर के साथ एंड प्लस द एलिमेंट ऑफ साउथ वेस्ट के साथ मैंने वहां पर ब्लाइंड्स लगवाई। उनको बताया गया कि उस विंडो को वो बिल्कुल ही खोल नहीं सकते। दिन में थोड़ी सी रोशनी अंदर आने दे सकते हैं बाय ओपनिंग द ब्लाइंड स्लाइटली, मीन्स लिटरली 30 to 40 डिग्रीज ही ब्लाइंड्स खोलना अलाउड था। बाकी वो लोग पूरा टाइम उस ब्लाइंड्स को बंद रखने की एडवाइस दी गई। प्लस उन्होंने क्या किया था, उनके मास्टर बेडरूम का जो बेड था उसकी पोजीशनिंग एकदम गलत करी हुई थी। बिकॉज क्या हो जाता है, हम जो घर सेट करते रहते हैं ना अपने खुद ही, या तो वो खुद लेडी होती है या तो फिर वो जो उनका हस्बैंड होता है, यानी द कपल विल डिसाइड कि उनकी रूम की प्लेसमेंट कैसे होगी। बिकॉज कोई तो भी एक बंदा होता है, उसको लगता है कि यार मेरे रूम में ना जगह दिखनी चाहिए, तो मैं ना इसको, इस बेड को ऐसे रखूंगा, मैं इस टेबल को ऐसे रखूंगी, ड्रेसिंग टेबल को ऐसे। Lot of things we decide because we are thinking to use the maximum space of the room. इस चक्कर में उनकी जो बेड की प्लेसमेंट थी वो गलत थी। क्या मैं उसकी बेड की प्लेसमेंट को चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज उनको उस स्पेस को फुल्ली यूज करना था। बट वी गेव एन ऑप्शन, आई डेफिनेटली हेल्प देम बाय गिविंग एन ऑप्शन। बेड को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने उनकी जो हेड प्लेसमेंट है, जो सोने वाला जो तकिया होता है, हमारा पिलो होता है, उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज करवा दी। तो क्या हो गया? एवरीबडी इज हैप्पी नाउ, स्पेस इज यूज टू द मैक्सिमम, द इंटीरियर इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, बट यू आर गेटिंग अ गुड रेस्ट इन द बेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब वो बंदे 50+ के एज के हैं, तो आपका रेस्ट आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी कर रहा था हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की हेल्थ में। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो उनके घर में बहुत खराब थी, मैंने बताया था शुरुआत में कि उनका जो पॉजिटिव जोन था वो उन्होंने एकदम बुरी तरह से खराब करके रखा हुआ था। वो दरवाजा जैसे ही मैंने खोला और मैं तुरंत पीछे चली गई। इट वॉज सो डर्टी, इट वॉज सो क्लटर्ड, वेरी बैडली क्लटर्ड। कौन सा जोन था वो जोन था उनका ईस्ट जोन। एकदम पॉजिटिव बढ़िया वाला जो जोन था, वहां पर उनका इतना सारा गंद भर के रखा हुआ था, पूरे घर का कचरा जैसे वहां पे डाल दिया था उन्होंने। कचरा है, नॉट कचरा एग्जैक्टली। उन्होंने जो चीजें उनको नहीं चाहिए, जो रूटीन में यूज नहीं कर रहे हैं, और जैसे जूते चप्पल है, वो सारी चीजें वहां पे उन्होंने रख दी। ठीक है, रखी तो रखी, लेकिन वहां पे साफ सफाई नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। यू हैव स्पॉइल्ड दैट जोन कंप्लीटली। ओके, तो उनको वो एरिया क्लीन करने में मैंने इंसिस्ट किया, और एडिशनली मैंने उनको बोला कि पहले तो उसको डीक्लटर करना है, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको फेंक दीजिए, उस एरिया को क्लीन रखिए। अगर जूते चप्पल आपको रखने ही हैं तो वैसे वाले जूते चप्पल रखिए जो आपके महंगे वाले हैं, जो कभी कभी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको बंद कबर्ड में रखने पड़ेंगे। उस एरिया को आपको रोशनी देनी पड़ेगी, यानी यू मस्ट हैव गुड लाइट कमिंग इन दैट एरिया। ये सारी चीजें उन्होंने की, और उसका इफेक्ट क्या हुआ जानिए। अब क्या हुआ है कि उनके जो लेडी थी, हाउस की जो लेडी थी, उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रही थी। अब वो काफी सटल वे से अपनी हेल्थ का केयर कर रही है,
और थोड़ी-सी बेटर है, आई एम नॉट गोइंग टू से बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे उनके खुद के पर्सनल नंबर्स भी थोड़ा अफ़ेक्ट कर रहे हैं उनको। लेकिन ऑफ़ कोर्स हमने क्या किया, उनका वास्तु ठीक करके उनकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर हमने 80% काम किया। अब जो 20% काम है, वो उनके खुद के नंबर्स कर रहे हैं, उसकी उनको अलग से रेमेडी दी गई है उनके प्लैनेट के हिसाब से। अब उनके जो हस्बैंड है, अभी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, ओके? दे बोथ आर करियर ओरिएंटेड। हस्बैंड की लाइफ में उनकी हेल्थ तो अच्छी थी, लेकिन उनके काम में बहुत अफेक्ट हो रहा था, उनके कुछ रिलेशनशिप्स थोड़े खराब चल रहे थे अपने ही लोगों के साथ। यानी बिज़नेस के लोग तो अलग होते हैं, लेकिन उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, वो बहुत खराब हुए हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एकदम संन्यास ले लिया था कि ठीक है, छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लीव इट। थोड़ा-सा सुधार वहाँ पे उन्होंने देखा, जब उन्होंने ये सारी जो मैंने बातें बताई, वहाँ पे उन्होंने काम किया, तो उनकी थोड़ी रिलेशनशिप मैं ऐसे बताऊँगी कि ही कैन कीप क्वाइट ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम। ही इज़ रेडी टू टेक द हीट, लेकिन सामने वाला बंदा जो उनको हीट दे रहा था, वो चुप हो गए हैं। तो अब थोड़ा हीट टेकिंग कम हो गया है, तो शायद बहुत जल्दी से उनकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएँगे। ऐसा ही मैं बता सकती हूँ कि एक जब धागा टूट जाता है, तो हम उसको गाँठ मारकर जोड़ देते हैं, लेकिन गाँठ तो दिखती है। सो लेट्स नॉट से कि जुड़े ना, लेकिन वो गाँठ के साथ वो रिलेशनशिप बना रहे, बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वी ऑल आर अर्निंग टू हैव आवर ओन पीपल नियर टू अस। दोस्त तो आएँगे, चले जाएँगे, लेकिन रिश्ते हैं, वहाँ पर आपको बस चॉइस नहीं है। सो यहाँ पर उनके रिश्ते थोड़े ठीक हो रहे हैं। उनकी जो यंग बेटी है, जो पढ़ाई कर रही है, उसका जो कमरा है, उसको हमने थोड़ा ठीक-ठाक किया, यानी उसकी जो मिरर की प्लेसमेंट थी, उसके ड्रेसिंग टेबल की मिरर की प्लेसमेंट है, उसको हमने सही की है, ताकि वो लड़की जो बहुत यंग है, उसको काफ़ी सारे डिसीज़न्स खुद से लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ शी इज़ नॉट लिविंग विथ हर पेरेंट्स, शी इज़ लिविंग इन अ हॉस्टल इन हर यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारी डिसीज़न मेकिंग उसकी सही नहीं हो पा रही थी, वो अच्छे से नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है अपने डिसीज़न मेकिंग पे, एंड इट इज़ हेल्पिंग हर इन हर स्टडीज़ ऑल्सो। So this is how we take care of doing small things in Vastu. थोड़ी सी corrections, थोड़ी सी साफ सफाई, basically decluttering is the message in this video. Hope आपको भी इसका काफी सारा फायदा होगा, एंड ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपको अच्छे-अच्छे वीडियोस के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर